हमारे पास ये भी फेस आईडी के रिलेटिव है। अब इसके अंदर चेक करना है इसके अंदर कौन सा एरर आ रहा है। सर वो ओल्ड मेथड में आपने भी बताना था। ओल्ड मेथड, ये ओल्ड मेथड एक कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर है। अच्छा। कितने का? उसके अंदर इसके अंदर काफी इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर हीट गन इस्तेमाल हुई है, तो ट्यूजर इस्तेमाल हुआ है, तो काफी आपके पास स्टम्पर नहीं हुआ, लेकिन उस लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें यूज हो। अच्छा। तो इसलिए ले लीजिए वो एक टाइम रखेंगे जब आपकी थोड़ी हैंड से अच्छी हो जाएगी, आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो अगर अभी भी बता सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो मैं बेहतर जानता हूँ कि आपको कब करवाना है, ठीक है? वो भी लेक्चर होगा, अगर मैंने बताया है तो होगा। समझ आ रही? ये न्यू मेथड है और ये ओल्ड मेथड भी होगा। तीनों में होता है। अच्छा, एक और बात, ये जो न्यू मेथड है ये एक्स से लेकर 12 प्रो मैक्स तक है। न्यू मेथड कहां से लेकर कहां तक है? एक्स टू 12 प्रो मैक्स है। और 13 से लेकर 16 प्रो मैक्स तक ओल्ड मेथड है। 13 से 16 ओल्ड मेथड है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और अभी अपडेट आ चुकी है, कुछ दिन बाद जहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो भी मैंने प्रोसेस किया ये 16 तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? 16 तक हो जाएगा। लेकिन अभी ये 12 प्रो मैक्स तक करीब 1 या 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद 16 तक हो जाएगा। इसकी कंपनी ने स्टिक वगैरह लॉन्च कर दी है और सभी कोई जो होलसेलर है वो लिया है, ठीक है? तो वो सीधे 1 मंथ के अंदर आ जाए। तो एक मैक्सिमम जो टारगेट है वो 3 मंथ का सेम यही होगा। 100% सेम होगा। ओल्ड मैच भी खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या चेक करना है प्रोग्रामर के अंदर लगा के ओरिजिनल है कि नहीं। अब देखिए इसके अंदर डिसेबल वाला एरर है, इसके अंदर नो सर। तो इसके अंदर डिसेबल वाला जो एरर है वो इसके अंदर नहीं है। ओके, अब यहाँ पर चेक करना है तो नॉट अवेलेबल बता रहा है, क्या बता रहा है? दो ही आएंगे, या तो नॉट अवेलेबल आएगा या मूव ऑन है लेकर लोअर और हायर आएगा। क्या इसके ऊपर फेस आईडी इज नॉट अवेलेबल, फेस आईडी। अब इसको रिपेयर करें इसको, लेकिन उससे पहले चेक करना है कि पार्ट्स ओरिजिनल है या कॉपी। यहाँ पर फेस क्या है? अब नॉर्मल। और इसका एफपीसी क्या बता रहा है? नॉट ओरिजिनल। क्या ये क्या हो चुका है? ये चेंज हो चुका है। अब फेस आईडी को रिपेयर नहीं कर सकते। फेस आईडी को रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसका जो एक पार्ट से तो क्या हो चुका है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। कोई जुगाड़ तो अब इसी तरह बगैर खोले कस्टमर को रिटर्न कर दो, यार ये पैसा नहीं है। लेकिन एक तरीकाकार है। क्या ये? एक तरीकाकार है, इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्ट्रिप्स है वो बहुत कॉस्टली मिलेगी। कितने मिलेगी? कम से कम जो स्ट्रिप है वो आपको 4000 रुपये की मिलेगी। कितने की मिलेगी? ये सिर्फ और सिर्फ फेस आईडी के अंदर जो लास्ट वाला ऑप्शन है एफपीसी, अगर ये चेंज हो गया तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसकी जो स्ट्रिप्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर
ये प्रोसेस आपने करवाना है, आपने देखना है। ये स्टूडेंट है तो स्ट्रिप मेरे पास पड़ी है, स्ट्रिप मेरे पास पड़ी है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है। वो मैं दिखाऊँ किधर है, बयान मशीन किधर है यार, एक मिनट में खड़े ना, नॉट अवेलेबल अच्छा सर, कौन सा सेंसर चेंज था? मैं ये वाली स्ट्रिप, ये वाली जो आपकी स्ट्रिप नजर आ रही है सभी को, ये चेंज है। ये क्या चीज है? चेंज हो चुकी है। अब नॉट अवेलेबल अगर आपके पास आ जाए, नॉट अवेलेबल अगर आपके पास आ जाए और हो वो ओरिजिनल, हो क्या वो ओरिजिनल, तो हम उसको रिपेयर कैसे करें? क्योंकि इसके अंदर फीचर्स में लिखने वाली चीजें थोड़ी सी कम होती है, इसको देखने वाली चीजें ज्यादा है। जी अब इजी करने लगे ना आप कहोगे तो फिर रिपेयर करेंगे। अब इसी में प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं, करा दे और लेफ्ट से स्टार्ट कर दे। चलो ये पूछना, अगर आपके पास नॉट अवेलेबल के अंदर आ जाए लेकिन हो ओरिजिनल, उसको रिपेयर कैसे करना? पहले ये समझो कि नॉट अवेलेबल आता क्यों है। नॉट अवेलेबल आएगा आपकी, ये जो दो सेंसर है ये वाटर डैमेज हो जाएगा या ये लूज हो जाएगा, तो फिर आपको क्या बताएगा? वाटर डैमेज, लूजिंग या स्ट्रिप का कट जाना। लिख लो, नॉट अवेलेबल आने की मेन वजह क्या है? वाटर डैमेज, सेंसर का लूज या स्ट्रिप का कट जाना। वाटर डैमेज, सेंसर लूजिंग और स्ट्रिप ब्रेकिंग। जैसे ये कटी हुई नजर आ रही सभी को, यस सर, इसी तरह ये स्ट्रिप कट जाए। अगर कट जाए तो चेंज कर दो, चेंज करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए पीस साड़ी चलेगी, हमेशा हमेशा के लिए पीस साड़ी आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, या तो आप इसको क्या करो चेंज कर लो तो पीस साड़ी चलेगी, तो या जंपर लगा लो, ऐसा है कि स्ट्रिप कटी हुई जंपर लगा लो चलेगा। अगर आप जंपर भी नहीं लगाना चाहते और आप चाहते हो चेंज भी करें और फेस आईडी भी चले, तो ऐसा पॉसिबल है। मेन वजह क्या है कि ये स्ट्रिप कॉपी हो चाहे ओरिजिनल हो, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। ये जो दो ऊपर आपको सेंसर नजर आ रहे हैं ये ओरिजिनल होना चाहिए। ये दो सेंसर ओरिजिनल होने चाहिए। अगर मैं ये दो सेंसर उतार के किसी भी कॉपी स्ट्रिप को लगा दूं वो स्ट्रिप ओरिजिनल बन जाएगी। अच्छा, ये सर सेंसर का कमाल है, सेंसर का कमाल है। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिप कट गई है तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास आती है स्ट्रिप कट गई है, मैं मार्केट में जाऊंगा, सेम मॉडल की क्या लिख रहा हूँ, टैग लिख रहा हूँ, उसके ऊपर जो दो सेंसर लगे होंगे उसको उतार के फेंक दें, हमारे किसी काम के नहीं है। ये कटी हुई स्ट्रिप से ओरिजिनल सेंसर उतार के मैं लगा दूंगा तो फेस आईडी मेरी चल जाएगी। हाँ, न्यू फ्लेक्स पे लगाना। अब इस दो सेंसर की वर्किंग
प्लस इसके नाम, वो जरा नोट करो। पहले ये जो आपको सेंसर नजर आ रहा है, इसका नाम है फ्लोट लाइट एलिमिनेटर। फ्लोट लाइट एलिमिनेटर। फ्लोट लाइट एलिमिनेटर। एलिमिनेटर फ्लोट लाइट एलिमिनेटर। फ्लोट लाइट एलिमिनेटर आपने लिख दिया। अब इसकी नीचे वर्किंग लिखो, ये काम क्या करता है। लिख लिया आपने। अब इसकी वर्किंग लिखो। इसकी वर्किंग नंबर 1 पोलिंग सेंसर। पोलिंग सेंसर। पोलिंग सेंसर पहला काम क्या करता है, ये पोलिंग सेंसर का काम करता है। यानी जैसे कॉल आएगी, जैसे आप काम के साथ लेके जाओगे तो लाइट क्या हो जाएगी, बंद कर जाएगी। ये लाइट बंद कौन करता है, फ्लोट लाइट एलिमिनेटर। वर्किंग नंबर 1 पोलिंग सेंसर। वर्किंग नंबर 2 यानी ये क्या करता है, आगे चेक करता है, आगे चेकिंग करता है कि आगे जो चीज है वो जिंदा है कि मुर्दा है। अब देखो ये फेस आईडी के अंदर भी काम करता है, ठीक है। तो ये सेंस करता है, क्या करता है, ये सेंस करता है कि आगे जो चीज है, आप देखो दूसरा काम क्या करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है। अब इसके अंदर ही एक सेंसर के अंदर ही एक और सेंसर लगा हुआ जिसे प्रोक्सीमेटी सेंसर कहते हैं। प्रोक्सी, हाँ जी, प्रोक्सीमेटी सेंसर। इस सेंसर के अंदर ही क्या लगा हुआ है सर, दूसरा क्या था, प्रोक्सीमेटी। इसके अंदर जी प्रोक्सीमेट जी। अब इस सेंसर को, इस सेंसर के दो नाम है, एक प्रोक्सीमेटी सेंसर है, दूसरा डिस्टेंस सेंसर है। आप डिस्टेंस सेंसर लिख लो फिर भी ओके है, आप प्रोक्सीमेटी सेंसर लिख लो फिर भी ओके। अगर दोनों लिखने दोनों लिख लो ताकि आपको पता चल जाए। पहले इसका काम क्या काम करता है, कॉलिंग सेंसर का काम करता है। दूसरा इस सेंसर के अंदर एक सेंसर लगा हुआ, इसका नाम है प्रोक्सीमेटी सेंसर और डिस्टेंस सेंसर। यानी डिस्टेंस सेंसर से आपको पता चल ये डिस्टेंस मेंटेन करता है। अब देखो जैसा कि हमने फेस आईडी इसकी रिपेयर की है, देखो मैंने एक खास दूरी थी मेरे और मोबाइल के दरमियान, ये डिस्टेंस मेंटेन करता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इसको और यहाँ पे लगाऊँ, फेस अनलॉक होगा। अगर बिल्कुल चेहरे के मैं क्लिक कर लूँ तो फिर भी ये क्या होगा, नहीं। तो ये एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है हमारी एक हाथ की। अब यहाँ पर भी हम फेस को अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे एक हाथ से दूर जाएगा तो ये फेस आईडी को अनलॉक नहीं करेगा। लिख लिया आपने। तीसरा काम क्या करता है, ये आगे चेक करता है कि आगे जो चीज है वो जिंदा है कि मुर्दा। आप देखो यहाँ पर मेरी फेस आईडी लगी हुई है, ठीक है। एक चीज आपने गौर करना है कि जैसे ही फेस अनलॉक होने वाला हो लाइट चलेगी, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं है कि आपको भी नजर आएगी क्या नहीं। देखो लाइट चली है, देखो ये सेंसर, ये इस सेंसर की लाइट है ये वाली। ये आगे चेक करता है कि आगे जो चीज है वो जिंदा है क्या मुर्दा है। अब देखो, अब आगे जल्दी देखो, ये मैं इधर खोल रहा हूँ तो फेस आईडी अनलॉक हो गई। आपके सामने कर रहा हूँ क्या, वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट। आप दिख रहा हो। अब आपने ये हाथ में पकड़ो और इसे अनलॉक करने की कोशिश करो, पासवर्ड नहीं लगाना। ये वाइब्रेट हुआ हल्का, ये क्या हुआ, ये वाइब्रेट होता है। क्या होता है, ये
यानी ये आगे ये सेंस करता है कि आगे जो चीज़ है वो जिंदा है कि मुर्दा है। यहाँ पे इसने वाइब्रेट किया, माइक्रोस्कोप के सामने कर रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो सेंस करता है ये हमारा ये सेंस करता है। ये आगे जो अगर जो जिंदा है कोई जानदार चीज़ है उसको वाइब्रेट करेगा। अगर बिल्कुल यानी जिसके फेस आई लगी होगी अगर वो डाटा मिलेगा तो विद इन सेकंड ये इसको क्या कर देगा, ओके कर देगा। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। तीन काम है, पहला इसका काम क्या है पॉलिशन, दूसरा और इसके अंदर मुझे दो सेंसर, एक सेंसर यूज हो रहा है डिस्टेंस सेंसर जो एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। नंबर 3 क्या काम करता है, सेंस करता है। क्या करता है, आगे सेंस करता है आगे जो चीज है वो जिंदा है कि मुर्दा है। ठीक है, ये 3 काम हो गए इसके। तीसरा क्या, चौथा क्या काम करता है कि अब देखो जब मैं चेहरा स्कैन कर रहा था, क्या कर रहा था, चेहरा अपने यहाँ से स्कैन कर रहा था, ये एक डाटा ये सेव हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पूरे चेहरे का क्या हुआ, डाटा सेव होगा। इसके पास किसके पास है, और ये डाटा भेजता है सीपीयू को। किसको भेजता है, सीपीयू को डाटा भेजता है। अब देखो इस मोबाइल के अंदर क्या था कि ये स्ट्रिप खराब हो चुकी है, तो सीपीयू क्या कह रहा है, फेस आईडी नॉट अवेलेबल, यानी फेस आईडी का जो डाटा है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए डाटा कौन भेजता है, फ्लोट लाइट एलिमिनेटर। यानी चौथा काम क्या करता है, डाटा सेंडिंग का काम करता है, डाटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये 4 काम करता है जो मैंने आपको 1 बाय 1 एक एक करके लिखवा दिया। ठीक है, ये वीडियो भी बन चुकी है, ग्रुप के अंदर आ जाएगी, मैंने लिखवा भी दिया। ओके हो गया। अच्छा, आगे एक और सेंसर है यहाँ पर, एक अभी इसकी वर्किंग खत्म हो चुकी है, लिखना तो लिख लो, लाइट एम्बिएंट, लाइट एम्बिएंट सेंसर। अब इस सेंसर की वर्किंग खत्म हो चुकी है, अगर कहते तो मैं बता देता हूँ, लिखना इसका काम क्या है, सिर्फ ट्रू टोन को वर्क करवाना। क्या करवाना, ट्रू टोन लाइट है, लाइट एम्बिएंट लिखना है तो लिख लो। अभी इसका काम बिल्कुल खत्म है। क्या काम है सर, इसका नाम है ट्रू टोन को वर्क करवाना। ट्रू टोन का पता है सभी को, ऐसा है कि मतलब इसको ट्रू टोन का नाम बताओ। हाँ, आपको नहीं पता, आपके पास कौन सा सेट है, इनफ्लिक्स है। अब इसकी जो ब्राइटनेस है उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर ए लिखा हुआ है सभी के ऊपर, ए के ऊपर क्लिक करते हो क्या होता है, ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोलर। एंड्रॉइड के अंदर इसे ऑटो ब्राइटनेस कहते हैं और आईफोन के अंदर इसको ट्रू टोन कहते हैं। ये खराब है तो ब्राइटनेस कम नीचे नहीं होगी, ये खराब नहीं होती, ये अभी इसका वर्किंग खत्म कर दी है। अब ये वो काम इससे ले रहे हैं प्रोक्सीमिटी सेंसर। अच्छा, अभी ये मैंने वर्किंग बता दी, कितने सेंसर लगे होते हैं, तो उनकी वर्किंग मैंने आपको बता दी, लिखवा दी है काम क्या है। अब अगर यहाँ से कट जाए, मान के चलो जैसा कि ये स्ट्रिप कट गई है, तो इस सेंसर को उतारना कैसे, इसको रिवॉल्व कैसे करना और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर लगाना कैसे, ये आपने देखना है। एरर नंबर 2, फेस आईडी नॉट अवेलेबल। ये मेरे पास क्या चीज है, काबिलिया। तो सिंपल मैंने क्या करना है, काबिल का टेम्परेचर ऐसा है तकरीबन 350 रखना है आपने, और सेंसर को यहाँ पे रखना है काबिल के ऊपर। ये सेंसर उतार दिया मैंने, तो मुश्किल है काम। सिंपल काबिल के ऊपर रखना, बैक साइड पे हार्ड प्लास्टिक यूज होती है,
क्या यूज होती है? हार्ड प्लास्टिक। हार्ड प्लास्टिक। इसकी वजह जैसे अब यहाँ पे रखोगे तो सेंसर क्या कर इसको उतार लो। एक सेंसर में उतार के उठा देता हूँ, बाकी दूसरा टूल उतार लेना। सेंसर को उतार लिया, अब इसको रिबोल कर दो। सर कितना टेम्परेचर था काव्या का? 350। 150 से 350। ये जाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से आप लीजिए कि अगर रिबोलिंग ट्राई करें अभी इस सेंसर को हमने क्या करना है, सिंपल रिबोल कर दिया। ये आप तो समझिए इजी काम है, इतना ये इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फेस आईडी की उस बंदे से पूछो जो आईफोन का काम करे लेकिन फेस आईडी इसको नहीं आती। ये जब आप डिस्प्ले का भी काम करोगे, इससे आप इसको खोलोगे स्ट्रिप कटी हुई मिलेगी आपको, या आपसे कटेगी या पहले से कटी हुई मिलेगी। तो कस्टमर क्या कहेगा, यार मैंने तो आपको ओके दिया, आप ओके कर दो। लेकिन आप तब काम करोगे जब आप इसको ध्यान से प्रोजेक्ट इसको देखोगे। ये स्ट्रिप का कट देना मामूली बात है, क्योंकि यहाँ पर ये फोल्ड होती है इस तरह, 2-3 सारे सेट खुलता नहीं है। तो जैसे यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ पर एक कट खोल तो स्ट्रिप कट जाएगी। तो क्या करोगे, ये सेंसर उतारो, किसी भी कॉपी स्ट्रिप के ऊपर, सेम मॉडल की कॉपी स्ट्रिप के ऊपर लगा के कस्टमर को दे दो, आपकी जांच हो जाएगी। ठीक है, सेंसर को उतारा अच्छी तरीके से, इसको रिवॉल्व किए। इसके लिए ओल्ड नहीं है, इसके लिए 1 किलो शायद, जो भी मैं आपको क्या बताऊँ। ओके, ओल्ड वाला सिर्फ चलता है किसके अंदर, या न्यू वाला डॉट्स डिटेक्टर के अंदर, एरर नंबर 1 के अंदर चलता है। क्या 250 रहेगा, रिवॉल्विंग के लिए 250 रहेगा। और रिवॉल्विंग में आपने इस्तेमाल करनी है 148। ये 142 भी है, ठीक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो मार्केट से मिल ही रही है। ये कंपनी थी जिन्होंने ये मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन अभी वो कंपनी बंद हो चुकी है, जो 142 वाली। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छी तरीके से रिवॉल्व हो चुके हैं। रिवॉल्व होने के बाद उसी तरीके से जैसे आपने उतारा था, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर लगा दें। अगर ये कंपनी आपस में मिले हुए तो हल्की सी फ्लक्स लगाए, काफी इसको क्या करना है, क्लियर करना है। अगर ओके तो टच भी नहीं करना काफी। ये कौन सा एरर करवा रहा हूँ आपको, फेस आईडी नॉट अवेलेबल, फेस आईडी है तो डिसेबल नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल। पिछला जो ग्रुप गुजरा है, ग्रुप के अंदर कोई सेट स्कूटर लेके ही नहीं आया, कोई किसी ने फॉल्ट कर, बिल्कुल खाली आते हैं। तो जैसे आपने उतारा था वैसे ही आपने क्या है, इसको लगाना है। अगर उल्टा लगा दोगे तो सेट क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। सेट क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। देखो लग चुका है, हल्का सा शेक, हल्का सा शेक। ठीक है, ये अगर आपके पास नॉट अवेलेबल के अंदर सेट आता है, आपके पास किस क्या आता है, नॉट अवेलेबल के ऊपर सेट आता है आपके पास, तो ऐसे आपने उसको रिपेयर करना है। पहले चेक करना ओरिजिनल है, ओके, स्ट्रिप कटी हुई है या स्ट्रिप आपको ओके लग रही है। अगर स्ट्रिप ओके तो रिवॉल्व करके उसी स्ट्रिप के ऊपर लगा दो। अगर रिवॉल्विंग से मसला क्लियर नहीं होता, फिर आपको स्ट्रिप क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी। ओके,
नहीं नहीं बोर्ड में देखो, अभी हम मदरबोर्ड के ऊपर नहीं है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक किस्म की रिप्लेसमेंट है। पहले बैटरी जो पहले वो मैं आपको बताऊं जो रनिंग के अंदर है, क्या फेस आईडी रनिंग के अंदर नहीं है, क्या डिस्प्ले रनिंग के अंदर नहीं है, बैटरी रनिंग के अंदर है, यहाँ तो समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं एरर नंबर 3। हो गया। स्टॉप।